ॐ श्री गणेशाय नमः। अतः श्री शिवमहापुराण पंचममासंहिता अतेक्चत्वारिंशोऽध्यायः। सनत्कुमार उवाच सप्तते तपतां श्रेष्ठ स्वर्गे पितृगणा स्मृतः चत्वारो मूर्तिमन्तो वै त्रयशैव रामूर्तयः तान् यजन्ते देवगणा आद्या विप्राद्यस्तथा आप्यायन्ति ते पूर्वं सोमं योगबलेन वै तस्माच्छ्राद्यानि देयानि योगिनां तु विशेषतः सर्वेषां रजतं पात्रं अथवा रजतान्वितं दत्तं स्वधा पुरोधाय श्राद्धे प्रीणाति वै पितॄणां वहेराप्यायनं कृत्वा सोमस्य यमस्य वै उद्गायनमप्यग्रावगण्यभावेप्सु वा पुनः पितॄन् प्रीणाति यो भक्त्या पितरः प्रीणयन्ति तं यच्छन्ति पितरः पुष्टिं प्रजाश्व विपुलास्तथा स्वर्गमारोग्यवृद्धिं च यदन्यदपि चेप्सितं देवकार्यादपि मुने पितृकार्यं विशिष्यते पितृभक्तोऽसि विप्रश्रे तेन त्वमजरामरः न योगेन गतिः सा तु पितृभक्तस्य या मुने पितृभक्तिर्विशेषेण तस्मात् कार्या महामुने मार्कण्डेय उवाच एवमुक्त्वा देवेशो देवानामपि दुर्लभं चक्षुर्दत्त्वा सविज्ञानं जगाम योगिकीं गतिं शृणु भीष्म पुरा भूयो भारद्वाजात्मजा द्विजा योगधर्मं नुप्राप्य भ्रष्टादुर्श्वरितेन वै वाग्दुष्टः क्रोधनो हिंसः पीशुनः कविरेव च स्वश्रीशः पितृवर्ती च नामभिः कर्मभिस्तथा कौशिकस्य सुतास्तात शिष्या गर्गस्य चाभवन् पितर्युपरते सर्वे प्रवसन्तस्तदाभवन् विनियोगाद्गुरोस्तस्य गामदोग्ध्रीं समकालयन् समानवत्सां कपिलां सर्वे न्यायागतास्तदा तेषां पथि शुद्धार्तानां बाल्यान्मोहाश्च भारत क्रूरा बुद्धिसमुत्पन्ना तां गां वै हिंसितुं तदा तां कवि स्वसृष्ट्यैव
याचेते नेति वै तदा न चाशक्यास्तु ताभ्यां वा तदा वारयितुं निजः पितृवर्तितु यस्तेषां नित्यं श्राद्धारिको द्विजः स सर्वान् ब्रवीत्कोपात् पितृभक्तिसमन्वितः यद्यशक्यं प्रकर्तव्यं पितॄनुद्दिश्य साधयतां प्रकुर्वन्तो हि श्राद्धं तु सर्व एव समाहिताः एवमेषा च गोधर्मं प्राप्स्यते नात्र संशयः पितॄनभयचर्य धर्मेण नाधर्मो नो भविष्यति एवमुक्ताश्वते सर्वे प्रोक्षयित्वा च गां तदा पितृभ्यः कल्पयित्वा तु उपायुज्यत भारत उपयुज्य च गां सर्वे गुरोस्तस्य नयवेदयन् शार्दूलेन हता धेनुर्वत्सो वै गृहात्तामिति आर्तवत्स तु तं वत्सं प्रतीच्यग्राह वै द्विजः मिथ्योपचारतः पापं भूतेषां च गोधनतां ततः कालेन कियता कालधर्ममुपागतः ते सप्त भ्रातर्सतात् बभूवु स्वायुषः शये ते वै क्रूरतया हैसत्रात् स्वानार्यत्वाद्गुरोस्तथा उग्रहिंसा विहाराश्व जाताः सप्त सहोदराः लुब्धकस्य सुतास्ताव द्वलवन्तो मनस्विनः जाता व्याधा दशार्णेषु सप्तधर्मविचक्षणाः स्वधर्मनिरताः सर्वे मृगामोहविवर्जिताः आसन्नुद्वेगसंवेग्ना रम्ये कालजरे गिरौ तमेवार्थमनुध्याय ज्ञानं मरणसम्भवम् आसन् वञ्चराश्रान्ता निर्द्वन्द्वा निष्परिग्रहा ते सर्वे शुभकर्माणः सद्धर्माणो वनेचरः विधर्माचरणैर्हीना जातिस्मरणसिद्धया पूर्वजातिषु यो धर्मा श्रुतो गुरुकुलेषु वै तथैव चास्थिता बुद्धो संसारेऽप्यनिवर्तने गिरिमध्ये जहुप्राणा लब्धाहारास्तपस्विनः तेषां तु पतितानां च यानि स्थानानि भारत तथैवाद्यापि दृश्यन्ते गिरो कालजरे नृप कर्मणा तेन ते जाताः शुभाशुभविवर्जकः शुभाशुभतरां योनिं चक्रवाकत्वमागतः
शुभे देशे सरिदद्वीपे सप्तेवास जलोकसः त्यक्त्वा सहचरीधर्मं मुनयो धर्मधारिणः निसङ्गा निर्ममा शान्ता निर्द्वन्द्वा निष्परिग्रहा निर्विति निर्व्यताश्वेव शकुनानामतः स्मृतः ते ब्रह्मचारिणः सर्वे शकुना धर्मचारिणः जातिस्मरासु संवृद्धा सप्तेव ब्रह्मचारिणः स्थिता एकतसधर्मा विकाररहिता सदा विप्रयोनौ तु यन्मोहान् मिथ्यापचरितं गुरो तिर्यग्योनो तथा जन्म श्राद्धाज्ञानं च लेभिरे तथा तु पितृकार्यार्थं कृतं श्राद्धं व्यवस्थिते तदा ज्ञानं च जातिं च क्रमात् प्राप्तं गूढोत्तरं पूर्वजादिषु यद्ब्रह्म श्रुतं गुरुकुलेषु वै तथैव संस्थितं ज्ञानं तस्माज्ञानं समभ्यसेत् सुमनाश्वसुवाक्शुद्ध पञ्चमश्छिद्रदर्शकः स्वतन्त्रश्वसुयज्ञश्व कुलीनानामतः स्मृतः तेषां तत्र विहङ्गानां चरतां धर्मचारिणां सुवृतं भव तत्र चच्छृणुष्व महामुने नीपानामीश्वरो राजा प्रभावेण समन्वितः श्रीमानन्तः पुरवृतो वनं तत्राविशेषः स्वतन्त्रश्वक्रवाकः स प्रीहयामास तं नृपं दृष्ट्वा यान्तं सुखोपेतं राज्यशोभासमन्वितं यद्यस्ति सुकृतं किञ्चित् तपो वा नियमोऽपि वा खिन्नोऽहमुपवासेन तपसा निष्फलेन च तस्य सर्वस्य पूर्णेन फलेनापि कृतेन हि सर्वसौभाग्यपात्रश्व भवेयमहमीदृशः मार्कण्डेयवाच ततस्तु चक्रवाकौ द्वावा स तु सहचारिणौ आवां वै सचिवोऽस्याव तव प्रियहितैषिणौ तथेत्युक्त्वा तु तस्यासि तदा योगात्मनो गतिः एवं तौ चक्रवाकौ च स्ववाक्यं प्रत्यभाषतां कस्मात् कर्म ब्रुवाण सत्वं योगधर्म वाप्यतम् एवं वरं प्रार्थयसे तस्माद्वाक्यं निबोध मे राजा त्वं भविता तात कामपिल्येन गरोतमे एतौ ते सचिवौ स्यातां व्यभिचारप्रदर्शितौ एतौ ते सचिवौ स्यातां व्यभिचारप्रदर्शितौ स्नातानुचुस्त्रयो राज्यं चतुरः सहचारिणः सप्रसादं पुनश्वक्रे
तन्मध्ये सुमना ब्रवीत् अन्तर्वो भविता शापः पुनर्योगमवाप्य यस्थ सर्वसत्त्वः सुयज्ञस्व स्वतन्त्रोऽयं भविष्यति पितृप्रसादाद्युष्माभिः सम्प्राप्तं सुकृतं भवेत् गां प्रोक्षयित्वा धर्मेण पितृभ्यश्वोपकल्पितः अस्माकं ज्ञानसंयोगः सर्वेषां योगसाधनम् इदं च वाक्यं संरब्धं श्लोकमेकमुदाहृतं पुरुषान्तरितं श्रुत्वा ततो योगं वापसयथ इत्युक्त्वा स तु मौनोऽभूत् द्विहङ्गः सुमनाबुधः इत्युक्तं तच्चरित्रं मे किं भूयश्रोतुमिच्छसि इति शेषे महापुराणे पंचम्यां पितृसर्ग सप्तव्याधगतिवर्णन नामेकचत्वारिंशोऽध्यायः। 41वां अध्याय हिंदी अनुवाद। पितृसर्ग वर्णन प्रसंग में सप्तव्याध गति वर्णन तथा श्राद्ध महात्म्य वर्णन। सनत कुमार जी ने कहा, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, स्वर्ग में 7 पितृगण हैं। उनमें 4 मूर्तिमान और 3 आकार रहित हैं। उन्हें पहले देवता पूजते हैं, फिर ब्राह्मण। वे योग बल से पहले चंद्रमा को तृप्त करते हैं, इसलिए विशेष करके योगियों को चांदी के पात्र में अथवा चांदी युक्त पात्र में श्राद्ध दान देना चाहिए। श्राद्ध में पुरोहित को दिया हुआ स्वधा पितरों को तृप्त करता है। अग्नि, सोम तथा यम का आवाहन करके अग्नि में या जल में अग्नोकरण श्राद्ध विधि करके जो मनुष्य भक्ति से पितरों को तृप्त करता है, पितर उसे प्रसन्न करते हैं। प्रसन्न हुए पितर पुष्टि, अधिक संतान, स्वर्ग, स्वास्थ्य लाभ और भी जो इच्छा हो देते हैं। हे मुनि, देव कार्य से पितृ कार्य श्रेष्ठ है। हे विप्रषि, तुम पितृभक्त होने के कारण ही अजर अमर हो। हे मुनि, योग में वह शक्ति नहीं है जो पितृभक्ति में है। हे महामुनि, इसलिए विशेष रूप से पितृभक्ति करनी चाहिए। मार्कंडे ने कहा, ऐसा कहकर वे देवताओं के स्वामी देवताओं को भी दुर्लभ ज्ञान दृष्टि देकर शीघ्र ही योगियों की गति को प्राप्त हो गए। हे भीष्म, सुनो, पहले ब्राह्मण भारद्वाज के पुत्र योग धर्म को प्राप्त होकर भी अपने दुराचार से भ्रष्ट हो गए थे। वे वाग्दुष्ट, क्रोधन, हिंस्र, पिशुन, कवि, स्वसृश तथा पितृवर्ती नाम वाले थे और तदनुसार कर्म करते थे। हे तात, विश्वामित्र के पुत्र गर्ग मुनि के शिष्य थे। पिता के मर जाने पर सब परदेश रहने लगे। गुरु की आज्ञा से दूध देने वाली बछड़े से युक्त कपिला गाय को वे अन्याय से ले आए। हे भारत, रास्ते में उन्हें भूख लगी, तब लड़कपन से या मूर्खता से उनके मन में क्रूर बुद्धि उत्पन्न हुई और वे उस गाय को मारने की सोचने लगे। कवि तथा स्वश्रेष्ठ ने उनसे उस गाय को मांगा, उन्होंने नहीं दिया। न वे उन्हें हिंसा करने से रोक ही सके। उनमें तो जो प्रतिदिन श्राद्ध तथा आहिक करता था, उसका नाम पितृवर्ती था। वह पितृभक्त होने के कारण कुपित होकर उनसे कहने लगा, यदि और कार्य नहीं कर सकते हो तो न ही केवल पितरों को लक्ष्य करके सावधान होकर श्राद्ध करो। ऐसा करने से यह गाय धर्म को प्राप्त होगी।
धर्म से तुम पितरों का पूजन करोगे तब तुम्हें पाप नहीं लगेगा। हे भारत, ऐसा कहने पर उन्होंने गाय को स्नान कराकर पितरों को समर्पण कर अपना कार्य सिद्ध किया। फिर सभी ने गुरु से निवेदन किया कि वन में सिंह ने गाय को मार दिया, आप इस बछिया को ले लीजिए। उस ब्राह्मण ने दुखी होकर उस बछिया को ले लिया। गलत व्यवहार करने से उन्हें गौ हत्या का पाप लगा। हे तात, कुछ समय बाद वे सातों भाई आयु के क्षीण होने पर मर गए। वे सातों भाई गुरु के साथ दुष्टता से, हत्या करने से, दुर्जनता से तथा हिंसा विहार से दशाण देश में वे सातों व्याध के पुत्र हुए। वे बलि तथा धर्म कुशल थे, अपने धर्म में तत्पर, मोह रहित, घबराहट से युक्त, मृगों की भांति रमणीय कालंजर पर्वत पर रहने लगे। तब उस मरण संबंधी ज्ञान का स्मरण करके अकेले वनचरों की भांति वे निर्द्वंद होकर शांत हो गए। वे सब व्याध, शुभ कर्म करने वाले, अधर्म आचरण से विमुक्त तथा जाति स्मरण शक्ति वाले थे। पूर्व जन्म में उन्होंने गुरुकुलों में जो धर्म सुना था, उसी प्रकार संसार से निवृत्त होने के लिए वे करने लगे। तपस्वियों से भोजन पाकर वहीं पर्वत पर उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। हे भारत, उन पतित व्याधों के जो स्थान है, हे राजन, वे स्थान भी कालंजर पर्वत पर दिखते हैं। इस कर्म से वे शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो गए। फिर वे शुभ अशुभ चकवे की योनि में आए। शुभ शरद्वीप देश में 7 जलजीव रहते थे। वे सहचरी धर्म को छोड़कर मुनियों की भांति धार्मिक, संग रहित, ममता रहित, शांत, निर्द्वंद तथा स्त्री रहित, निवृत्ति से निवृत्त होकर, संसार के प्रपंचों से मुक्त होकर वे धर्मचारी तथा ब्रह्मचारी होकर शकुन नामक पक्षी हुए। उन्हें अपनी जाति का स्मरण था। वे पुष्प थे। वे सातों ब्रह्मचारी एक ही स्थान में रहते थे और वे धर्मात्मा तथा विकार रहित थे। उन्होंने ब्राह्मण योनि में रहकर गुरु के साथ अनुचित व्यवहार किया। उससे पशु पक्षी की योनि में उनका जन्म हुआ। फिर श्राद्ध करने से उन्होंने ज्ञान पाया। व्यवस्थित होकर उन्होंने श्राद्ध किया, तब उन्हें ज्ञान, लाभ, जाति स्मरण तथा उनके गुणों में वृद्धि हुई। पहले जन्मों में जो उन्होंने गुरुकुलों में ज्ञानोपदेश सुना था, वही ज्ञान उनमें रहा। अतः ज्ञान का अभ्यास करो। फिर वे सुमना, सुवाक, शुद्ध, पंचम, छिद्र दर्शक, स्वतंत्र, सुयज्ञ, कुलीन नाम वाले हुए। हे महामुनि, वन में विचरण करने वाले उन धर्मात्मा पक्षियों का जैसा उत्तम आचरण था, उसे सुनो। प्रभाव संपन्न नीप देश के राजा एक बार अंतःपुर के साथ उस वन में आए। राज्य शोभा से युक्त, सुख से संपन्न उस राजा को देखकर चकवे ने यह इच्छा की, यदि कोई ऐसा पुण्य, तप, नियम, उपवास है जिससे दुखी हुआ मैं उसे करने से प्राप्त उसके पूर्ण फल से सब प्रकार के सुखों का पात्र हो सकता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा। तब दोनों साथी चकवे उस राजा से कहने लगे, हम दोनों आपके हितैषी मंत्री हो जाएं, ऐसा ही हो। यह कहने से उन योगात्माओं की गति वैसी हो गई। तब वे दोनों अपनी बात को कहने लगे, जिस कर्म को करके तुमने योग धर्म को पाया और ऐसा वर मांग रहे हो, अतः मेरी बात सुनो। हे तात, तुम कांपिल्य नगर में राजा होगे। योग की गड़बड़ी से जो ये चकवे हैं, तुम्हारे मंत्री होंगे। तीनों ने राज्य के संबंध में जब कुछ नहीं कहा,
तब उनका चतुर साथी बोला और उस सुमना ने उन पर प्रसन्नता प्रकट की। जब तुम्हारा शाप समाप्त हो जाएगा तब तुम फिर योगी होगे और यह सर्व सत्व वाला सुयज्ञ स्वतंत्र हो जाएगा। पितरों की कृपा से तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुमने धर्म से गाय का प्रोक्षण करके उसे पितरों को अर्पित किया था। हम सबको ज्ञान का संयोग योग का साधन मिला हुआ है। इसके लिए एक श्लोक कहा गया है। किसी पुरुष से उस श्लोक को सुनकर तुम फिर पूर्ववत योग को प्राप्त होगे। यह सुनकर वह पंडित सुमन पक्षी चुप हो गया। मार्कंडेय जी ने कहा, हे तात, शांतनु के पुत्र, लोकहित के लिए मैंने यह चरित्र कहा। अब फिर क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में पितृ सर्ग तथा सप्तव्याद गति वर्णन नामक 41वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।